हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में मैं आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2022 के जो 15-16 को परीक्षा है उसमें जीके क्वेश्चन प्रैक्टिस लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। ये 15 क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में बैठने से पहले रट लीजिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस के अलावा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी आपके सामने इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी, स्पेशली पेट अभ्यर्थियों के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। ध्यान रखिएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ इवन आपसे पूछा जाता है कि ये संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं, तो 24 अक्टूबर को मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान की संसद का नाम क्या है? तो मजलिस ईरान की संसद का नाम है, जबकि पोलैंड की संसद का नाम होता है सोजिम। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ईरान की संसद का नाम मजलिस होता है, पोलैंड की संसद का नाम सोजिम। आगे क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो अफ्रीका में है, ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ा पक्षी की अगर बात करें तो शुतुरमुर्ग है। ये विश्व का है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। ठीक, अब सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। आगे क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। ठीक, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जबकि भारत के 50वें सीजेआई अगर वर्तमान की बात करें तो अब ये 9 नवंबर को चंद्रचूड़ जो है वो शपथ लेंगे। ध्यान रखिएगा, ये भारत के 50वें सीजेआई हैं, जबकि 49वें सीजेआई की बात करें तो उदय उमेश ललित हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी, हाई कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश लीला सेठ है। ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन जो हैं जो बता रही हूँ वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, झूठ पकड़ने वाली मशीन को क्या कहते हैं? तो देखिए, झूठ पकड़ने वाली मशीन को कहते हैं पॉलीग्राफ। क्या कहते हैं? पॉलीग्राफ। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कलपक्कम में है। और कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कलपक्कम में है और तमिलनाडु में है। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। देखिए, ये जितने भी अनुसंधान केंद्र हैं ये आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन इनसे आता ही आता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे फैक्ट जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे क्वेश्चन, मस्तिष्क पश्च मस्तिष्क के भाग बताइए। देखिए, जो पश्च मस्तिष्क होता है उसके दो भाग होते हैं, एक होता है सेरिबेलम, दूसरा होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। ध्यान रखिएगा, पश्च मस्तिष्क के भाग हैं सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा, ये पश्च मस्तिष्क के भाग हैं। जबकि मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। और पश्च मस्तिष्क के भाग मैंने बता दिया कितने होते हैं, 2 होते हैं, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। पश्च मस्तिष्क के भाग हो गए। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ ले, 3 भाग होते हैं। ये अभी आरआरसी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में इससे क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये प्रैक्टिस में इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ले लिया क्योंकि ये अभी आपकी परीक्षा में आ रखे हैं। आगे क्वेश्चन, सोने की बीमारी का परजीवी क्या है? देखिए, सोने की बीमारी जिसे बहुत ज़्यादा, जिसे स्लीपिंग सीकनेस कहते हैं, वो उसका परजीवी है ट्रिपैनोसोमा। ये परजीवी का नाम क्या है? ट्रिपैनोसोमा। इसी वजह से स्लीपिंग सीकनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा नींद आती है, आलस सा होता है, किसी काम करने का मन नहीं करता। और इसका जो वाहक मच्छर होता है वो होता है सीसी मक्खी। क्या होता है? सीसी मक्खी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है साइंस के। वाहक मच्छर क्या होता है इसमें? सीसी मक्खी जो होता है वो वाहक मच्छर है। आगे क्वेश्चन, गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर क्या है? तो गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर जो है वो जड़ होता है। क्वेश्चन आता है आलू क्या है? आलू तना है। और ये क्वेश्चन जो आलू तना है, ये क्वेश्चन यूपी टेट का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा अक्सर परीक्षा में जड़ तना से क्वेश्चन आता है। तो गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर की बात करें तो ये क्या है? जड़ है। और जड़ कितने प्रकार की होती है? जड़ 2 प्रकार की होती है, एक होती है मूसला जड़ और दूसरा होती है अपस्थानिक जड़। एक होती है मूसला जड़ और दूसरा होता है अपस्थानिक जड़। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर क्या है, तो वो क्या है? जड़ है। ठीक, आलू क्या है? तना है। ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हवा की शक्ति तथा गति को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो हवा की शक्ति तथा गति को मापने वाले यंत्र को एनीमोमीटर कहते हैं, जबकि विद्युत धारा को एमीटर के द्वारा मापते हैं। विद्युत धारा को किसके द्वारा? एमीटर के द्वारा मापते हैं। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी परीक्षा के लिए। प्रैक्टिस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऐसे क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में जो आए हैं वो आरआरसी में भी लगभग हर पेपर में क्वेश्चन आए हैं, पर डे परीक्षा में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो उन क्वेश्चन के ध्यान में रखते हुए और 2021 के जो क्वेश्चन पेपर आए उनको ध्यान में रखते हुए ये प्रैक्टिस सेट है। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।